1917 की रूसी क्रांति राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल की एक श्रृंखला थी जिसने मूल रूप से रूसी साम्राज्य को बदल दिया और दुनिया के पहले कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना का नेतृत्व किया। क्रांति दो चरणों में हुई, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। पूर्व ने निरंकुश जारवादी शासन को उखाड़ फेंका और एक अस्थायी सरकार की स्थापना की, जबकि बाद में बोल्शेविक पार्टी को सत्ता में लाया और सोवियत संघ की स्थापना का नेतृत्व किया। रूसी क्रांति के महत्व को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह विश्व इतिहास का एक प्रमुख मोड़ था। इसने मूल रूप से शक्ति के वैश्विक संतुलन को बदल दिया, 20वीं शताब्दी के पाठ्यक्रम को आकार दिया और विश्व राजनीति और विचारधारा पर गहरा प्रभाव डाला। 1917 की रूसी क्रांति का अवलोकन। 1917 की रूसी क्रांति रूसी साम्राज्य में लंबे समय से चले आ रहे संकट की उपज थी, जिसकी विशेषता आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक असमानता और राजनीतिक दमन थी। रूस पर सदियों तक शासन करने वाला जारवादी शासन तेजी से रूसी जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं के संपर्क से बाहर होता जा रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के कारण यह देश करीब करीब ढहने की स्थिति में था। पृष्ठभूमि। 1917 की रूसी क्रांति एक शून्य में नहीं हुई। यह रूसी साम्राज्य में लंबे समय से चले आ रहे संकट की पराकाष्ठा थी, जिसकी विशेषता आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक असमानता और राजनीतिक दमन थी। क्रांति के कारणों को समझने के लिए इस महत्वपूर्ण घटना के लिए अग्रणी रूस के इतिहास की जांच करना महत्वपूर्ण है। रूसी साम्राज्य विशाल था, जो दुनिया के छठे हिस्से को कवर करता था। यह एक निरंकुश जारवादी शासन द्वारा शासित था, जो सदियों में सत्ता में था। जारों ने एक लोहे की मुट्ठी के साथ शासन किया, असहमति को कुचल दिया और विपक्ष को दबा दिया। देश जातीय, धार्मिक और सामाजिक रेखाओं के साथ गहराई से विभाजित था और आबादी के विशाल बहुमत गरीबी और वर्ग में रहते थे। आर्थिक समस्याएं। रूसी साम्राज्य आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रस्त था, जो औद्योगिकरण की कमी और कृषि पर निर्भरता की विशेषता थी। देश काफी हद तक ग्रामीण था, जिसमें एक छोटी शहरी और आबादी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे शहरों में केंद्रित था। अधिकांश आबादी किसान थे, जिनके पास बहुत कम भूमि थी और अमीर भूस्वामियों द्वारा सामंती शैली के शोषण के अधीन थे। औद्योगिकरण की कमी का मतलब था कि रूस सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति के मामले में अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। यह विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्पष्ट हुआ था, जब रूस की सेना बीमार, सुसज्जित और खराब प्रशिक्षित थी, जिससे विनाशकारी हार की एक श्रृंखला हुई थी। सामाजिक असमानता। रूसी साम्राज्य में भी गहरी सामाजिक असमानता देखी गई। कुलीनता और अमीर भूस्वामियों के पास बड़ी मात्रा में शक्ति और धन था, जबकि आबादी का विशाल बहुमत गरीबी और वर्ग में रहता था। देश को जातीय और धार्मिक रेखाओं के साथ विभाजित किया गया था। गैर रूसी जातीय समूहों जैसे यूक्रेनियन, डंडे और फिन्स के साथ भेदभाव और दमन के अधीन थे। राजनीतिक दमन। जारवादी शासन गहरा अधिनायकवादी था, जो राजनीतिक दमन और असहमति के दमन की विशेषता थी। ओखराना के नाम से मशहूर इस गुप्त पुलिस के पास व्यापक शक्तियां थीं और सत्ता पर शासन की पकड़ बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। समाजवादियों और अराजकतावादियों जैसे विपक्षी समूहों को कठोर दमन के अधीन किया गया था और कई को साइबेरिया में कैद या निर्वासित कर दिया गया था। इन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं ने एक पाउडर केक बनाया, जो विस्फोट का इंतजार कर रहा था। रूसी क्रांति की घटनाएं जारवादी शासन के साथ असंतोष और निराशा के वर्षों का परिणाम थे। 1917 की फरवरी क्रांति एक सहज विद्रोह था, जिसने जारवादी शासन को उखाड़ फेंका और रूसी इतिहास के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक जटिल और बहुआयामी आयोजन था, जिसमें मजदूर वर्ग और सैनिकों से लेकर बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं तक तमाम अभिनेता शामिल थे। फरवरी क्रांति के कारण। फरवरी क्रांति चल रहे आर्थिक और सामाजिक संकट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तनाव और कथित भ्रष्टाचार और जारवादी शासन की अक्षमता सहित कई कारकों के संयोजन से शुरू हुई थी। मजदूर वर्ग, सैनिक
और किसान विशेष रूप से इन मुद्दों से प्रभावित थे और वे क्रांति के पीछे प्रेरक शक्ति बन गए थे। काय वर्ग की भूमिका। फरवरी क्रांति में मजदूर वर्ग ने अहम भूमिका निभाई थी। वे शहरी केंद्रों में केंद्रित थे, विशेष रूप से सेंट पीटर्सबर्ग में, और वे लंबे समय से जारवादी शासन द्वारा शोषण और दमन के अधीन थे। क्रांति के महीनों में श्रमिकों ने बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति की मांग करते हुए हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करना शुरू कर दिया। 23 फरवरी 1917 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हजारों मजदूर वर्ग की महिलाओं ने पेट्रोग्राद पूर्व में सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर उतरकर भोजन की कमी और ऊंची कीमतों का विरोध किया। उनका विरोध जल्दी ही एक सामूहिक प्रदर्शन में बदल गया, जिसमें सभी उद्योगों के श्रमिक शामिल हुए। यह विरोध प्रदर्शन कई दिनों तक जारी रहा, जिसमें श्रमिकों और पुलिस के बीच झड़पें तेजी से हिंसक हो गईं। सैनिकों की भूमिका। फरवरी क्रांति उन सैनिकों के असंतोष से भी प्रेरित थी जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया था। रूसी सैनिक खराब सुसज्जित और खराब प्रशिक्षित थे और युद्ध में उन्हें भारी हताहतों का सामना करना पड़ा। कई सैनिकों को ग्रामीण क्षेत्रों से पकड़ लिया गया था और वे एक शासन के लिए लड़ने के लिए मजबूर हो गए जो उनकी भलाई के लिए बहुत कम चिंता करते थे। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद में तैनात सैनिक बेहतर उपचार और युद्ध को समाप्त करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। क्रांति में सैनिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने विरोध प्रदर्शनों को एक शक्तिशाली सैन्य घटक दिया था। किसानों की भूमिका। हालांकि फरवरी क्रांति शहरी केंद्रों में केंद्रित थी, लेकिन इसमें ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से किसानों का महत्वपूर्ण समर्थन भी था। किसान लंबे समय से अमीर भूस्वामियों द्वारा सामंती शैली के शोषण के अधीन थे और उन्हें जारवादी शासन के तहत अपने जीवन में सुधार की बहुत कम उम्मीद थी। क्रांति से पहले के हफ्तों में देश के कई हिस्सों में किसान विद्रोह की खबरें आईं। किसानों ने भूस्वामियों से जमीन जायदाद जब्त की और बेहतर इलाज और अधिक अधिकार की मांग की। क्रांति में उनकी भागीदारी इसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक था। अनंतिम सरकार। फरवरी 1917 में जारवादी शासन के पतन के बाद रूस में एक नई सरकार की स्थापना हुई। अनंतिम सरकार के रूप में जाना जाता है। यह राजनीतिक नेताओं के एक गठबंधन द्वारा गठित किया गया था जो लोकतांत्रिक सुधार और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध थे। प्रोविजनल गवर्नमेंट को जर्मनी के साथ चल रहे युद्ध और देश की आर्थिक समस्या सहित कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह बोल्शेविकों सहित विभिन्न समूहों की आलोचना के अधीन भी था, जिन्होंने तर्क दिया कि सरकार सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए अपने दृष्टिकोण में पर्याप्त कट्टरपंथी नहीं थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट का इतिहास। अनंतरिम सरकार की स्थापना 2 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय के त्याग के बाद की गई थी। उदारवादी और सामाजिक राजनेताओं के गठबंधन ने सरकार बनाई थी, जिसमें अलेक्जेंडर केर्नेस्की, पावेल मिल्युकोव और विक्टर चेरनोव शामिल थे। अनंतिम सरकार लोकतांत्रिक सुधार और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध थी और इसने एक अधिक समतावादी और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। प्रोविजनल सरकार के सामने चुनौतियां। प्रोविजनल गवर्नमेंट को जर्मनी के साथ चल रहे युद्ध और देश की आर्थिक समस्याओं सहित कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस समय रूस गहराई से विभाजित हो गया था और सरकार को प्रतिस्पर्धी राजनीतिक गुटों और रुचि समूहों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त अनंतिम सरकार बोल्शेविकों सहित विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना के अधीन थी, जिन्होंने तर्क दिया कि सरकार सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए अपने दृष्टिकोण में पर्याप्त कट्टरपंथी नहीं थी। अनंतिम सरकार के सामने एक प्रमुख चुनौती जर्मनी के साथ चल रहे युद्ध की भी थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का बहुत बड़ा हाथ था और इस देश की सेना में अफरा तफरी मच गई थी। सैनिक खराब सुसज्जित और खराब प्रशिक्षित थे और मनोबल कम था। अनंतिम सरकार को जारवादी शासन से युद्ध विरासत में मिला और संघर्ष को समाप्त करने और रूसी सैनिकों को घर लाने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ा। प्रोविजनल सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती देश की आर्थिक समस्याओं को लेकर भी थी। उस समय रूस एक गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जिसमें खाद्यान्न की किल्लत, महंगाई और बेरोजगारी की दर अधिक थी।
अनंतिम सरकार पर इन मुद्दों का समाधान करने और आम रूसियों के जीवन को बेहतर बनाने का दबाव था। प्रोविजनल सरकार की आलोचना। अस्थायी सरकार बोल्शेविकों सहित विभिन्न समूहों की आलोचना के अधीन थी, जिन्होंने तर्क दिया कि सरकार सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए अपने दृष्टिकोण में पर्याप्त कट्टरपंथी नहीं थी। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों का मानना था कि अनंतिम सरकार पुराने जारवादी शासन से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है और यह वास्तविक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। लेनिन और बोल्शेविकों ने तर्क दिया कि अनंतिम सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए और उसकी जगह एक समाजवादी सरकार बनाई जानी चाहिए जो देश की समस्याओं के समाधान के लिए अधिक कट्टरपंथी कार्रवाई करेगी। वे ये भी मानते थे कि सरकार जर्मनी के साथ युद्ध जारी रखने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है और ये आम रूसियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं कर रही है। अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, रूसी इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने दुनिया के पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की। यह क्रांति फरवरी क्रांति के ठीक 8 महीने बाद अक्टूबर 1917 में हुई, जिसने जारवादी शासन को उखाड़ फेंका था। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी ने किया था, जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था और इसमें लियोन ट्रोट्स्की जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। अक्टूबर क्रांति के अग्रणी घटनाक्रम। अक्टूबर क्रांति के नेतृत्व में बोल्शेविक और अनंतिम सरकार के बीच तनाव बढ़ता रहा। 25 अक्टूबर 1917 को लेनिन और ट्रोट्स्की के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने अनंतिम सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। बोल्शेविकों द्वारा स्थापित अर्धसैनिक बल रेड गार्ड ने सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशनों और पुलों सहित शहर के प्रमुख स्थानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। बोल्शेविक अपेक्षाकृत आसानी से सत्ता हथियाने में सक्षम थे क्योंकि अनंतिम सरकार कमजोर और अव्यवस्थित थी। रेड गार्ड को सेना या पुलिस के थोड़े विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि बोल्शेविकों के सामाजिक और आर्थिक सुधार के संदेश ने कई सैनिक और पुलिस अधिकारियों को जीत लिया था। बोल्शेविक पार्टी की भूमिका। अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविक पार्टी ने अहम भूमिका निभाई थी। पार्टी वर्षों से अपनी ताकत का निर्माण कर रही थी और उसने पूरे देश में समर्थकों और कार्यकर्ताओं का एक मजबूत नेटवर्क विकसित किया था। बोल्शेविक अनंतिम सरकार के साथ असंतोष को भुनाने में सक्षम थी और खुद को एकमात्र व्यवहार विकल्प के रूप में पेश करते थे। खासकर लेनिन ने क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। समाजवाद के बारे में उनके विचार और एक क्रांतिकारी वैनगार्ड की आवश्यकता वर्षों से बोल्शेविक पार्टी की विचारधारा के केंद्र में रही थी। लेनिन ने तर्क दिया कि समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए मजदूर वर्ग को सत्ता हथियाने की जरूरत थी और उनका मानना था कि बोल्शेविक पार्टी ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो इस तरह की क्रांति का नेतृत्व करने में सक्षम है। ट्रोट्स्की, जो हाल ही में बोल्शेविक पार्टी में शामिल हुए थे, ने क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह लाल गार्ड के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सफल सैन्य रणनीति के लिए जिम्मेदार था, जिसने बोल्शेविकों को सत्ता हथियाने की अनुमति दी थी। क्रांति में शामिल प्रमुख आंकड़े। लेनिन और ट्रोट्स्की के अलावा अक्टूबर क्रांति में कई अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी को संगठित करने और क्रांति की ओर ले जाने वाले वर्षों में अपनी ताकत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति लेव कामेनेव थे, जो बोल्शेविक पार्टी के नेताओं में से एक थे और उन्होंने विद्रोह को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कामेनेव बाद में सोवियत सरकार में एक प्रमुख व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन वह स्टालिन के पक्ष से बाहर हो जाएगा और अंततः 1930 के दशक के शुद्धिकरण के दौरान मार डाला जाएगा। सत्ता में बोल्शेविक। रूस में बोल्शेविकों के सत्ता में आने से देश के इतिहास में एक नया मोड़ आया। 1917 में अक्टूबर क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी ने सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और दुनिया का पहला समाजवादी राज्य स्थापित किया। इस नई सरकार को सोवियत संघ कहा जाता था और ये मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित थी। बोल्शेविकों का सत्ता हथियाना। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने में कई चुनौतियों का सामना किया। नई सरकार को विभिन्न समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें अनंतिम सरकार और रूसी रूढ़िवादी चर्च के पूर्व सदस्य शामिल थे। बोल्शेविकों को भी सैन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा
क्योंकि वे जर्मनी और उनके सहयोगियों के साथ युद्ध में लगे हुए थे। इन चुनौतियों के बावजूद बोल्शेविक एक मजबूत सरकार स्थापित करने में सफल रहे। उन्होंने लाल सेना की स्थापना की, जो विदेशी आक्रमण के खिलाफ सोवियत संघ की सफलतापूर्वक रक्षा करने में सक्षम थी। बोल्शेविकों ने दुनिया भर के अन्य समाजवादी और कम्युनिस्ट दलों के साथ भी गठबंधन किया, जिससे एक क्रांतिकारी सरकार के रूप में उनकी वैधता को मजबूत करने में मदद मिली। सोवियत संघ की स्थापना। सोवियत संघ आधिकारिक तौर पर 1922 में स्थापित किया गया था। गृह युद्ध और राजनीतिक उथल पुथल के वर्षों के बाद नई सरकार मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित थी, जिसमें एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आह्वान किया गया था, जिसमें उत्पादन के साधन लोगों के सामूहिक स्वामित्व में थे। नई सरकार द्वारा लागू की गई पहली नीतियों में से एक उद्योग का राष्ट्रीयकरण था। सरकार ने कारखानों, खदानों और अन्य उद्योगों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्होंने सामूहिक रूप से प्रबंधित करना शुरू कर दिया। इस नीति का उद्देश्य आर्थिक समानता को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना था कि उद्योग का लाभ समाज के सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाए। नई सरकार द्वारा लागू की गई एक और महत्वपूर्ण नीति भूमि सुधार थी। सरकार ने अमीर भूस्वामियों से किसानों को जमीन का पुनर्वितरण किया, जिन्हें अपने फायदे के लिए जमीन का काम करने की अनुमति दी गई। इस नीति का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना था कि भूमि का लाभ समाज के सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाए। नई सरकार के सामने चुनौतियां। नई सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती जर्मनी और उसके सहयोगियों के साथ चल रहे युद्ध की थी। बोल्शेविक सोवियत संघ की सफलतापूर्वक रक्षा करने में सक्षम थे, लेकिन युद्ध का देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। बोल्शेविकों को भी अपनी ही पार्टी के भीतर से विरोध का सामना करना पड़ा। पार्टी सदस्यों के बीच मार्क्सवादी विचारधारा को लागू करने के सबसे अच्छे तरीके को लेकर मतभेद थे और चिंताएं थीं कि नई सरकार बहुत केंद्रीकृत और तानाशाही बन रही है। यह असहमति बाद में बोल्शेविक पार्टी और मेंशेविक पार्टी के बीच विभाजन का कारण बनेगी, जो एक अधिक मध्यम समाजवादी पार्टी थी। निष्कर्ष। 1917 की रूसी क्रांति विश्व इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जिसका रूस और दुनिया दोनों पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इस वीडियो के दौरान हमने क्रांति के लिए अग्रणी घटनाओं का पता लगाया है। प्रमुख आंकड़े और समूह शामिल हैं और जिन तरीकों ने क्रांति ने रूसी समाज और दुनिया को समग्र रूप से बदल दिया है। लेनिन और बोल्शेविकों के नेतृत्व में नई सरकार ने आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतियों और सुधारों को लागू किया। इनमें उद्योग का राष्ट्रीयकरण और भूमि सुधार शामिल थे। नई सरकार ने साम्यवाद के प्रसार और शीत युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। रूसी क्रांति की विरासत आज भी दुनिया को आकार दे रही है। क्रांति ने साम्यवाद और शीत युद्ध के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। रूस में ही क्रांति ने देश को महाशक्ति में बदल दिया और एक ऐसी चिरस्थायी विरासत को पीछे छोड़ दिया जो आज तक देश को आकार दे रही है।